हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपके साथ रेजिन आर्ट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इस वीडियो में भी मैं आपके साथ रेजिन DIY शेयर करने वाली हूँ, लेकिन हमने पहले क्लियर रेजिन के साथ में यूज़ किया था, उसमें कुछ पिगमेंट्स ऐड नहीं किए थे। लेकिन इस बार हम कलरफुल DIY बनाने वाले हैं और साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सिलिकॉन मोल्ड से कैसे DIY बना सकते हैं। और हम ब्यूटीफुल से कोस्टर बनाएंगे डिफरेंट स्टाइल में। और ये वीडियो होने वाला है स्पेशल, क्योंकि हम इसमें बनाएंगे विद सिलिकॉन मोल्ड और विदाउट सिलिकॉन मोल्ड। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये रेजिन लिया है इट्सी बिट्सी से, और यू कैन सी इसमें एक रेजिन होता है, एक हार्डनर होता है, और आपको इसे मिक्स करना होता है अच्छे से। तो इसके लिए मेजरिंग कप की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप इस तरह के डिस्पोजल कप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो प्लास्टिक कप का यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड साथ में आप ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलें। मैंने यहाँ पे ग्लव्स नहीं पहना है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। नाउ इसके जो दो पार्ट्स होते हैं, इसमें एक क्लियर रेजिन होता है और एक हार्डनर रहता है। तो सबसे पहले हम हार्डनर को लेंगे और उसे मेज़र कर लेंगे। तो इसके लिए कप में मैंने ऑलरेडी एक मार्क कर लिया था, तो जितना मार्क किया है उतना ही मैं हार्डनर इसमें ले रही हूँ। सबसे पहले मैं हार्डनर ले रही हूँ। तो ये मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे ले लिया है, एंड मैं इसे दूसरे कप में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि यही मेज़रमेंट मुझे यूज़ करना है क्लियर रेजिन के लिए। नाउ आई एम टेकिंग दिस क्लियर रेजिन, और इसे भी मैं फिल कर लूँगी अप टू द मार्क। आपको इसे धीरे धीरे पोर करना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसमें बबल्स आ जाएंगे तो उन्हें रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा। एंड यू कैन सी मैंने अगेन इसमें क्लियर रेजिन ऐड किया है अप टू द मार्क, और इसके बाद मैं इसे ऐड कर लूँगी। नाउ यू कैन सी कि मैंने दो पार्ट क्लियर रेजिन का लिया है और एक पार्ट जो है वो हार्डनर का लिया है। तो ये जो इट्सी बिट्सी का रेजिन है, इसमें हमें इसी रेशो में इसे लेना होता है, और सारे इंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी इसमें मिल जाएंगे। नाउ आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, 2-3 मिनट तक बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। आप इसमें बिल्कुल भी आलसी मत कीजिएगा। इन्हें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, एंड इसके बाद मैंने कुछ पिगमेंट्स लिए हैं। ये एक्रिलिक कलर ही हैं, आप कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं इनके साथ में, बट आपको ध्यान रखना है कि इनकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी लेनी है, अदरवाइज़ आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ली है 4 अलग अलग डिस्पोजल कप्स में, एंड साथ में मैंने ग्लिटर भी लिया है। और इसके बाद जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था उसे मैं इसमें पोर कर दूंगी, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है। तो ये जो सॉल्यूशन था, इन्हें मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि मुझे इसे वेस्ट नहीं करना था। बट अगर आपसे ज़्यादा बन जाए तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप बचे हुए रेजिन से क्या बना सकते हैं। अगर आपका कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा वाइट कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। एंड इसके बाद मैंने ये ट्राई किया था कि कुछ वाइट कलर ऐसे ही स्प्रेड कर दिया था, मुझे वो ट्राई करना था कि हाउ इट विल लुक। एंड इसके बाद मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया है और उसमें मैं इसे पोर कर लूँगी। धीरे धीरे मैंने पोर किया है, और सबसे पहले सारी बाउंड्रीज़ की तरफ मैंने इसे पोर कर लिया है। इसके बाद मैंने अगेन दूसरा शेड लिया है और उसे भी पोर कर लूँगी। साथ में वाइट एंड जो ग्लिटर लिया है उन्हें भी मैं इसमें 1 बाय 1 करके पोर करूँगी। इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरह से कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करना चाहते हैं। तो रेजिन में ऐसा होता है कि आप जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो तो नहीं बन के आता है, लेकिन हाँ कुछ और ज़रूर अच्छा सा बन जाता है। तो यू कैन सी कि उसे मैंने अच्छे से स्प्रेड करा था, एंड इसके बाद मैंने ये आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से भी इसे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दिया है। विल सी कि ये कैसा बनता है ड्राई होने के बाद में। तो इसे मिक्स किया है, बट इसे बहुत ज़्यादा भी मिक्स मत कीजिए, क्योंकि वो लिक्विड है, वो अपने अकॉर्डिंग फ़्लो होता रहेगा। नाउ मैंने एक और मोल्ड लिया है सिलिकॉन मोल्ड, और उसमें भी मैं जो ये सेम ही कलर थे उन्हें सेम वे में मैं स्प्रेड कर लूँगी। तो पहले ब्लू कर लिया है, इसके बाद इसके दूसरे टोन्स ऐड कर लूँगी मैं। तो इन अ सिमिलर वे मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये 2 डिफरेंट शेप्स के मोल्ड थे, और आप एक मोल्ड में तो एक ही बार में बना सकते हैं। तो आई हैव ट्राइड दिस वन। इन्हें भी मैं धीरे धीरे से पोर कर लूँगी, और अगेन पॉप्सिकल स्टिक से इन्हें मिक्स करती जाऊँगी।
ग्लिटर जब आप डालते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत प्यारा लगता है। तो दैट यू कैन ऐड, किसी भी रेजिन के DIY में आप ग्लिटर्स या फ्लैक्स, गोल्ड फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं और इन्हें बहुत ही स्लोली, बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए एंड दैट्स इट। इसे ड्राई होने के लिए रख दीजिए एंड नाउ इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड एंड अब हम देखेंगे कि इसे रिमूव कैसे करना है। सो फॉर दैट आपको इसे सिंपली धीरे धीरे निकालना है और ये बहुत अच्छे से निकल जाता है क्योंकि ये सिलिकॉन मोल्ड है, इसमें कुछ भी स्टिक नहीं होगा एंड इसीलिए हम सिलिकॉन मोल्ड यूज़ करते हैं रेजिन के आर्ट में। सो येस, दिस इज़ रेडी। और अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो भी आप इस तरह के कोस्टर्स बना सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इसका फ्रंट और बैक दोनों एंड देख लीजिए, इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल एंड इसके बाद जो इसका बॉर्डर है इस पर मैं कुछ गोल्डन कलर अप्लाई कर लूँगी एंड इसके मैंने 2 कोट्स अप्लाई किए थे एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल बन के आया है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और लिटरली आपको रेजिन आर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, इसे बनाना बहुत आसान है। बस आपको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये केमिकल्स हैं, आप केमिकल्स के साथ में काम कर रहे हैं तो इसलिए सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ इसके साथ काम करना बहुत आसान है। एज़ यू कैन सी दोनों कोस्टर बनके रेडी हो गए हैं और जो मैंने शेड्स डाले थे वैसे तो नहीं बने हैं, लेकिन येस, ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छे से इसे ट्राई करूँगी। एंड इसकी बाउंड्री पे भी मैंने गोल्ड कलर अप्लाई कर लिया है एंड दिस इज़ रेडी। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग और इसे आप बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, आपकी डाइनिंग टेबल में बहुत ही सुंदर लुक ऐड करेगा ये। और साथ में ये छोटा सा कोस्टर भी मैंने बनाया था, वो कैसे बनाया था मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो आई होप आपको ये DIY अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह के डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके ब्यूटीफुल से कोस्टर्स बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो क्या आप कोस्टर नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वाला वीडियो। नाउ अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है लेकिन आप रेजिन का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले इस तरह की कोई भी शीट ले लीजिए। ये ट्रांसपेरेंट शीट मैंने ली है, लेकिन आप कोई भी इस तरह की शीट ले सकते हैं। थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। OHP शीट भी ले सकते हैं आप, या फिर किसी फाइल फोल्डर का फ्रंट पेपर भी ले सकते हैं। नाउ इसके बाद मैं ग्लू गन से एक बाउंड्री बना लूँगी। सो दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रायल, इसलिए मैं छोटा सा बना रही हूँ कि मुझे पता नहीं था कि ये कैसा बनने वाला है, ये निकलेगा या नहीं। सो येस, मैंने एक छोटा सा ट्रायल किया है, ग्लू गन की हेल्प से बाउंड्री बना ली है अच्छे से और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। एंड नाउ इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड एंड इसके बाद मैं इसमें रेजिन पोर कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि ये कैसा बनता है। थोड़ा सा ही मैं रेजिन डाल रही हूँ, धीरे धीरे डालना है एंड ये स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे बाउंड्रीज़ पर। और अब ये बना ही लिया है तो मैंने थोड़ा सा ग्लिटर भी डाल दिया और थोड़ा सा कलर भी एडिशनली मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद मैंने इसे सेम वे में ड्राई होने के लिए रख दिया था एंड यू कैन सी इट इज़ ड्राइड। अब हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो ये निकलेगा या शीट में चिपक जाएगा, आई डोंट नो। ओके, तो मैं इसे निकाल रही हूँ और ओ माय गॉड, ये तो शीट से पूरी तरह से निकल चुका है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शीट को काटना पड़ेगा, बट नहीं। एंड इसके बाद जो ये ग्लू गन से हमने ये बनाया था बाउंड्री, इसे भी धीरे धीरे रिमूव कर लेंगे एंड दैट टू इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजीली रिमूव हो गया था। एंड येस, ये तो रेडी हो गया है, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो रेडी हो गया है। सो ग्लू गन की बाउंड्री बनाकर विदाउट सिलिकॉन मोल्ड मैंने ये छोटू सा कोस्टर बना लिया है। सो आप सिंपली ग्लू गन लीजिए और किसी भी सरफेस पे आप उसे स्प्रेड करके बना लीजिए, वो स्टिक नहीं होगा, निकल आएगा और आप कोई भी कोस्टर, कोई भी DIY अपने मनचाहे शेप के बना सकते हैं। तो है ना कितना आसान। सो जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने ये सिर्फ एक ट्राई किया था, एक अटैम्प्ट था मेरा और ये सक्सेसफुल हुआ। तो मैंने एक मिनिएचर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन आप इससे किसी भी तरह के शेप और डिज़ाइंस बना सकते हैं।
और अगर आप इस तरह का DIY बनाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है और सपोज ग्लू गन भी आपके पास नहीं है तो भी आप रेजिन DIY बना सकते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट, मेरे पास ये कप है जो कि सभी के पास होता है और हम कुछ भी खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ में इस तरह के कंटेनर आते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं रेजिन आर्ट में। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है और ग्लू गन भी नहीं है तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इनके जो शेप है वो प्री डिफाइंड होते हैं तो आप इसके शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो सिंपली कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने इसमें रेजिन को पोर कर दिया है, थोड़ा सा ग्लिटर भी डाल दिया है एंड दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेरिमेंट। मुझे एक्चुअली ट्राई करना था कि अगर मैं इसमें लीफ डालती हूँ तो कैसा लगता है, एंड आई ट्राइड दैट ऑल्सो, और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। नाउ यू कैन सी इट इज़ ड्राइड, और इसमें जो ये मेरी लीफ थी ये भी बहुत ही अच्छी तरह से दिख रही है। दो मैंने उस पर कलर डाल दिया था बट ऐसा मुझे नहीं करना था एक्चुअली, बट स्टिल इट इज़ विजिबल। एंड देखिए इसे निकालना कितना आसान है, जस्ट पीछे से मैंने इसे प्रेस किया और दैट्स इट, ये निकल गया। मुझे तो लगा था कि इसे मुझे काटना पड़ेगा बट उसकी भी ज़रूरत नहीं रही। एंड जो थोड़े से पार्ट थे उसको मैंने रिमूव कर दिया और फिनिशिंग थोड़ी सी ऐड कर दी, एंड या दैट्स इट, ये भी आपका छोटा सा कोस्टर बनके रेडी हो गया है। कैन यू इमेजिन कि आप विदाउट सिलिकॉन मोल्ड और विदाउट ग्लू गन की बाउंड्री बनाए हुए भी आप कुछ DIY बना सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत बड़े कंटेनर हैं ऐसे प्लास्टिक फूड वाले तो आप बड़ा कोस्टर भी बना सकते हैं। सो दैट्स इट, ये छोटा सा प्यारा सा कोस्टर रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी बहुत अच्छा लगा होगा। डिफरेंट शेप्स के कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं और प्यारे प्यारे कोस्टर्स बना सकते हैं। एंड साथ ही में हम अगर बात करें कि रेजिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए, हम जब भी काम करते हैं कुछ ना कुछ पार्ट रेजिन का बच जाता है। वैसे तो हम ध्यान रखते हैं कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाएं, लेकिन फिर भी रेजिन को वेस्ट होने से कैसे बचाएं। तो देखिए ये वाला वीडियो और आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू फर्दर, अभी मेरे पास कुछ रेजिन बच गया था, तो जब भी आप रेजिन का काम करते हैं तो वो इस तरह से बच जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है। या तो हम पहले ही ध्यान रखें कि कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, लेकिन अगर बच गया तो उसका क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, उसे उसी कप में रहने दीजिए, ड्राई होने दीजिए, एंड इस तरह से आपको उस कप को धीरे धीरे से टेयर आउट कर लेना है एंड सिंपली जो इसका बेस वाला लेयर है उसे भी निकाल देना है। एंड यस, ये छोटा सा प्यारा सा रेजिन का राउंड पीस बनके रेडी हो गया है और आप उसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसी रेजिन को यूज़ करके एक राखी भी बनाई है, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आप इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन सी जितने भी कलर के मैंने रेजिन बनाए थे वो सब थोड़े थोड़े बच गए थे, तो उनका मैंने इस तरह से छोटू सा कोस्टर बना लिया है और आप इन्हें किसी भी DIY में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारे आइडियाज़ बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आप इन्हें ट्राई कीजिए और इनके साथ एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो इन्हें लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अपने चैनल पर इसी तरह के DIY वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ और आगे आने वाले वीडियोस भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।